हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुलिस एग्जाम से संबंधित हिंदी व्याकरण का ये पहला चैप्टर है। आज संज्ञा से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में संज्ञा से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नेक्स्ट डे संज्ञा से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना। ये सब क्या है? संज्ञा है। पशु बोलने का मतलब जाति का बोध कर रहा है, सुंदरता का मतलब गुण का बोध कर रहा है कि वह देखने में सुंदर है, उसका गुण है कि वो सुंदर है। व्यथा जो भाव को बता रहा है, मोहन जो व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि वो व्यक्ति जो है उसका नाम मोहन है। दिल्ली जो स्थान को बताता है कि मारना एक क्रिया है। मारना क्या है? क्रिया। जिसके अंत में ना लग जाए वो क्रिया है। जैसे मारना, लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली, मारना, ये सब क्या हो गया? संज्ञा। अगला टॉपिक है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। आपका पहला है कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी पदार्थ की अवस्था को बताए, किसी गुण या दोष को बताए, भाव या दशा को बताए, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार है बुढ़ापा किसी व्यक्ति के उम्र के बारे में बता रहा है कि वह बूढ़ा है। मिठास यानी कोई मीठा, खाने में मीठा लगता है, जैसे जलेबी खाते हैं तो मीठा लगता है, यानी मिठाई के बारे में बोल रहा है कि वो मिठास है, यानी उसका गुण बता रहा है कि वो खाने पर मीठा लगेगा। बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सब क्या है? भाव को दर्शाता है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा है जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। जैसे किसी व्यक्ति का समूह या किसी वस्तु का समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण है कि परिवार किसी के फैमिली के बारे में बता रहा है, समूह के बारे में बता रहा है। परिवार किसे कहते हैं? मम्मी, पापा, चाचा, चाची, दादा, दादी, भतीजा, भतीजी, ये सब क्या हो गए? परिवार हो गए। कक्षा जैसे क्लास में स्टूडेंट का एक समूह रहता है, उसे क्या कहते हैं? कक्षा। सेना, भीड़, पुलिस, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ बोलने का मतलब पब्लिक का एक समूह। पुलिस, ये सब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा इसका परिभाषा है जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ द्रव का बोध होगा। जैसे उदाहरण है पानी। पानी क्या है? द्रव। लोहा द्रव। तेल एक द्रववाचक संज्ञा है। घी, दाल, ये सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा इसका है कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त
जाति का बोध होता है। किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है घोड़ा। घोड़ा बोलने का मतलब उसका जाति के बारे में बता रहा है, तो वह पूरा समूह के बारे में बता रहा है। चाहे दुनिया में जहाँ भी घोड़ा पाए जाते हैं, घोड़ा बोलने का मतलब उसका पूरा जाति हो गया, जातिवाचक संज्ञा। फूल। फूल बोलने का मतलब हो गया उसका जाति को बता रहा है। मनुष्य। मनुष्य में सभी मनुष्य हो जाएंगे। घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष, ये सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है जयपुर, यानी किसी विशेष स्थान के बारे में बता रहा है। जयपुर। जैसे विशेष स्थान दिल्ली हो गया, भारत हो गया, रामायण हो गया, अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका, ये सब क्या है? किसी विशेष व्यक्ति राम, श्याम, विशेष स्थान जैसे जयपुर, दिल्ली, भारत, किसी विशेष वस्तु का बोध कराता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है छठा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी गुण, दोष, भाव, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बचपन। किसी लड़के के बचपन के बारे में बात कर रहा है तो उसके गुण के बारे में बात कर रहा है। जवानी, बुढ़ापा, भला, महता, सुंदरता, यानी सुंदरता बोलने का मतलब है उसके गुण के बारे में बोल रहा है। मूर्खता यानी उसके दोष के बारे में बोल रहा है। सत्य, कोमलता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला फैक्ट है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। प्रश्न पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। और ऐसे प्रश्न पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5। ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। पहला है यौगिक शब्द, दूसरा है रूढ़ शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला यौगिक शब्द, दूसरा रूढ़ शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है यौगिक शब्द 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे राज प्लस माता, राज माता। रसोई प्लस घर, रसोई घर। 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के मेल से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जैसे राज प्लस माता, राजमाता। रसोई प्लस घर, रसोई घर। दूसरा है रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका हम खंड या जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका हम खंड या जिन शब्दों को तोड़ नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका हम खंडन या हम उसे तोड़ नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण है गंगा, नदी, नाक। जैसे नाक शब्द में ना और क का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नाक है, नाक को हम तोड़ते हैं, ना और क। ना से क्या अर्थ निकलता है? कुछ नहीं। और क से क्या अर्थ निकलता है? कुछ नहीं। ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जिनका हम खंड या जिनको हम तोड़ नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द।
योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो होते तो यौगिक शब्द हैं, लेकिन उनका अर्थ या मतलब रूढ़ जैसा होता है। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका मतलब या अर्थ रूढ़ जैसा होता है। जैसे एग्जाम्पल है चारपाई और जलज। चारपाई का अर्थ होता है खाट, लेकिन हम शब्द का खंडन नहीं कर सकते। चारपाई का अर्थ होता है खाट, खटिया, हम शब्द का खंडन नहीं कर सकते। अगला है जलज। जलज अर्थात कमल। अगर हम कमल शब्द का खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसे शब्दों को ही योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, क म ल। क से क्या अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं। म से क्या अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं। और ल से क्या अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे, योगरूढ़ शब्द।